प्रेम के प्रतीक वैलेंटाइन डे पर पैदा हुई थी। दर्द से भरा उनका दिल प्यार से भरा था। उन्होंने दूसरों पर भरपूर प्यार, अपनापन और ममत्व न्यौछावर किया, लेकिन बदले में उन्हें किसी से कुछ नहीं मिला, ना प्यार ना अपनापन। मधुबाला ने 4 लोगों से प्यार किया था, लेकिन किसी एक के साथ भी उनका रिश्ता मुकम्मल ना हो सका। फिर उन्होंने किशोर कुमार से शादी की, लेकिन जब आखिरी समय में बीमार पड़ी तो उन्होंने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। महज 36 साल की उम्र में 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मधुबाला को भारत की मर्लिन मोनरो कहा जाता था। माना जाता था कि वो हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस रही, लेकिन उनकी जिंदगी उतनी ही फीकी रही। मधुबाला की पहली प्रेम कहानी। कम उम्र में ही मधुबाला को पहला प्यार हो गया था। जब वो दिल्ली में रहती थी तो वहां पर रहने वाले लतीफ को वो पसंद करने लगी, जो आगे एक IAS अधिकारी बने। जब लतीफ को पता चला कि मधुबाला को मुंबई शिफ्ट होना है तो वो बहुत दुखी हो गई। वो नहीं चाहते थे कि वो उनसे दूर जाए। वहीं मधुबाला भी उनसे दूर नहीं होना चाहती थी। जब मुंबई जाने से पहले दोनों की आखिरी मुलाकात हुई तो मधुबाला ने उन्हें गुलाब का एक फूल दिया, जिसे उन्होंने ताउम्र संभाल कर रखा। मधुबाला जी की दूसरी प्रेम कहानी। शादीशुदा कमाल अमरोही मधुबाला जी को अब दूसरी पत्नी बनाना चाहते थे। 1949 में बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले फिल्म महल बनी। इस फिल्म के निर्देशक कमाल अमरोही थे। फिल्म के लिए पहले सुरैया को कास्ट किया जाना था। स्क्रीन टेस्ट के बाद लीड रोल में मधुबाला जी को चुना गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। कमाल अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे और वो अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मधुबाला उनकी दूसरी पत्नी बनकर रहे, लेकिन मधुबाला को ये शर्त मंजूर नहीं थी। उनका कहना था कि वो अपने पति को किसी और के साथ बांट नहीं सकती हैं। उन्होंने कमाल अमरोही को पहली बीवी से तलाक लेने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसी वजह से दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। मधुबाला जी की तीसरी प्रेम कहानी। 1951 में रिलीज हुई बादल में मधुबाला जी प्रेमनाथ के साथ नजर आई थी। शूटिंग के दौरान ही एक दिन मधुबाला प्रेमनाथ के मेकअप रूम में गई और उन्हें लव लेटर और गुलाब दिया। दोनों में इतना गहरा प्यार हो गया था। जब किसी फिल्म का ऑफर प्रेमनाथ को आता तो वो सिर्फ मधुबाला से पूछकर फिल्में साइन करते थे, लेकिन कुछ आपसी मतभेद के कारण मधुबाला से शादी नहीं कर पाए और उस समय की टॉप एक्ट्रेस बीना राय से शादी कर ली। मधुबाला जी की चौथी प्रेम कहानी। दिलीप कुमार साहब और मधुबाला जी की मुलाकात फिल्म तराना के सेट पर हुई थी। दोनों पहले दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे मधुबाला उन्हें पसंद करने लगी। 1955 में पहली बार फिल्म इंसानियत के प्रीमियर के दौरान दोनों को साथ में पब्लिक प्लेस पर देखा गया। ये आखिरी मौका भी था जब दोनों पब्लिक प्लेस पर साथ दिखे। उनका रिश्ता 9 साल में ही टूट गया। वजह यह थी कि मधुबाला के पिता चाहते थे दिलीप कुमार साहब मधुबाला के हिसाब से काम करें। वो उनके हर काम में दखल देते थे। इसी वजह से इनका रिश्ता ये लंबा नहीं चला। फिल्म मुगल-ए-आजम में अनारकली और सलीम की जोड़ी में दिलीप कुमार साहब और मधुबाला को बहुत पसंद किया गया था, मगर शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। दिलीप कुमार साहब से बिछड़ने के बाद मधुबाला जी अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेली हो गई। इधर दिल की बीमारी की वजह से शूटिंग के दौरान उन्हें खून की उल्टियां होती थी, लेकिन उन्होंने इस चीज पर गौर नहीं किया। इसी वक्त उनकी मुलाकात हरफना मौल इंसान किशोर कुमार जी से हुई। उनको एक बार फिर से जिंदगी जीने और खुश रहने की वजह मिल गई। 1960 में मधुबाला जी ने किशोर कुमार जी से शादी कर ली। किशोर कुमार जी को उनकी बीमारी की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। शादी के बाद वो मधुबाला जी को लेकर लंदन गए, जहां पता चला कि वो सिर्फ 2 साल तक ही जीवित रह पाएंगी। इसके बाद किशोर कुमार जी मधुबाला जी को वापस मुंबई ले आए। जब मधुबाला जी को अपने पति की जरूरत सबसे ज्यादा थी, तब वो उनके पास नहीं थे। मधुबाला लंबे समय तक बिस्तर पर रही थी। शरीर में सिर्फ हड्डियां ही बची थी। इस वजह से वो मेकअप करके रहा करती थी ताकि उन्हें लगे वो ठीक हैं। आखिरकार बीमारी की वजह से मधुबाला जी का 23 फरवरी 1969 को महज 36 साल की उम्र में ही निधन हो गया।